स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मैकेनिक्स में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, कल के वीडियो में हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन और ऑफ वेलोसिटीज। आज हम पढ़ेंगे लॉरेंज रूपांतरण में त्वरण रूपांतरण। बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स यूनिट फर्स्ट से ही हमने ये टॉपिक लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन। इससे पहले हमने कल के वीडियो में देखा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज है, यानी वेलोसिटीज के लिए जो डेरिवेशन हमने फाइंड किया था वो है हमारे पास में dx डैश अपॉन dt डैश इक्वल यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। चूँकि हमने जो एस डैश फ्रेम है उसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करते हुए लिया था, यानी यहाँ पर जो चेंज होगा वो एक्स डायरेक्शन में जो चेंज होगा वो होगा यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। चूँकि डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी होती है इसलिए हम इसे यू एक्स डैश से लिख सकते हैं इक्वल में यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। जब हमें पता है कि जब हमें वेलोसिटी गिवन होती है तो हम उसका विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट अगर कर दें तो हमें एक्सीलरेशन फाइंड हो जाता है। हम यहाँ पर एक्सीलरेशन की बात करेंगे। गिवन है हमारे पास में वेलोसिटी, चूँकि हम एक्स डायरेक्शन के लिए एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे, सिमिलरली जो प्रोसेस होगी वो वाई एंड जेड डायरेक्शन के लिए भी होगी। हम मानते हैं कि यू एक्स डैश इक्वल में यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। विद डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी हमें इस इक्वेशन का 1 का विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। इस फंक्शन को हम मान सकते हैं कि अंश और भिन्न में है ये, यानी यहाँ पर दो पार्ट हैं, एक u और v मान के, चूँकि v और u इसमें पहले से ही टर्म्स हैं इसलिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म लेकर। फॉर्मूला होता है, पहले हम सेकेंड टर्म को कांस्टेंट रख लेते हैं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस में साइन यूज़ करेंगे, फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट रखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएट करेंगे और अपॉन में सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ये हमारी प्रोसेस चलेगी इसमें। अब हम मानते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारे पास में है यू एक्स माइनस वी, फर्स्ट टर्म है यू एक्स माइनस वी और सेकेंड टर्म है हमारे पास में 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। फर्स्ट हम रखेंगे कि सेकेंड टर्म को कांस्टेंट रखेंगे 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर डी बाई डी टी यू एक्स माइनस वी, एंड सेकेंड टर्म जो है उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर और फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रख लेंगे यू एक्स माइनस वी अपॉन में 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमने इस फॉर्मूले में इन टर्म्स को रखा है। अब हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे फार्मूला लगाकर। हम यहाँ देख रहे हैं ये जो टर्म है, क्योंकि हमने माना कि जो एस डैश फ्रेम है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये वी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर जो वी टर्म है वो कांस्टेंट है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ हमारे पास जो डिफ्रेंशिएट करने वाली टर्म बचेगी वो होगी डी यू एक्स अपॉन डी टी, यानी डी यू एक्स अपॉन डी टी माइनस यू एक्स माइनस वी एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ फिर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म जो है 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन हो वो ज़ीरो होता है, एंड नेक्स्ट जो टर्म है वो है v माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। चूँकि अभी हमने देखा कि v जो है वो कांस्टेंट है, v को हम इस साइन से बाहर ले लेंगे, c जो है प्रकाश की चाल है, लाइट ऑफ वेलोसिटी, ये भी कांस्टेंट है, यानी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर कांस्टेंट होगा और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी यू एक्स अपॉन डी टी। ये ऊपर वाली जो टर्म है इनमें डी यू एक्स अपॉन डी टी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास टर्म आएगी 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यू एक्स माइनस वी और वी अपॉन सी स्क्वायर डी यू एक्स अपॉन डी टी। इस पूरी टर्म में से हमने कॉमन लिया है यहाँ से यहाँ तक।
अपॉन में 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हम इस ब्रैकेट वाली टर्म्स को अगर हटा देते हैं तो हम पाते हैं कि डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल में 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। देखते हैं हम पहले 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चूंकि यहाँ माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर और प्लस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्म होने के कारण ये जीरो हो जाएगा। जो टर्म यहाँ पर बचेगी वो होगी हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी। ये हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं इसे। ये हमारे पास प्राप्त हुआ है कि जो यू एक्स डैश था, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी उसका हमने विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमें प्राप्त हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर डी यू एक्स अपॉन डी टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। चूँकि हमें जो फाइंड करना था वो फाइंड करना है ए एक्स डैश इक्वल में डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, ये हमें फाइंड करना है। लेकिन अभी तो ये पता प्राप्त हुआ है हमें डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी। अब हमें इसमें डी टी की टर्म को भी इन्वॉल्व करना है, यानी डी टी डैश की टर्म को भी हमें इन्वॉल्व करना है। चूँकि हम जानते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से डी टी डैश इक्वल में अल्फा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर डी टी। चूँकि अल्फा जो होता है वो होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और टी डैश इक्वल में अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर हम टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी टी डैश हमें प्राप्त होता है अल्फा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर डी टी। अगर हम इस डी टी को डी टी डैश के अपॉन में ले आते हैं तो ये होगा अल्फा की वैल्यू रखने के साथ साथ में 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर हाफ। रूट वाले को हमने हाफ में कन्वर्ट किया है। ये हमारी है इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3, चूँकि इक्वेशन 2 है हमारे पास डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी और 3 है हमारे पास डी टी डैश अपॉन डी टी। अगर हम इसमें से डी टी डैश अपॉन डी टी का डिवाइड कर देते हैं तो डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा हमारे पास डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। यही हमें फाइंड करना था। इक्वेशन 2 को हम 3 से डिवाइड करना चाहते हैं। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल डी टी डैश अपॉन डी टी अपॉन में इन दोनों टर्म्स को हम डिवाइड में कर देंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर हाफ। चूँकि ये पावर फुल है, ये पावर हाफ है, तो ये हो जाएगी 3/2। 1 प्लस हाफ यानी 3/2। ऐसे ही ये पावर 2 है और ये पावर 1 है, तो ये हो जाएगी पावर 3। और डी यू एक्स अपॉन डी टी, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको टाइम से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन आएगा एस फ्रेम के लिए, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, ए एक्स से। यानी हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर होल 3 इंटू ए एक्स। या हम ए एक्स डैश इक्वल लिख सकते हैं डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल ए एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर होल 3। ए एक्स इक्वल डी यू एक्स अपॉन डी टी, ये यूज़ किया है हमने। सिमिलरली यही प्रोसेस फॉलो करके हम ए वाई डैश एंड ए जेड डैश भी फाइंड कर सकते हैं, या एक्सीलरेशन के वाई एंड जेड कंपोनेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन है ये शो करती है कि दोनों निर्देश तंत्र में एक ही कण के भिन्न भिन्न त्वरण होते हैं, परंतु जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा जो त्वरण का मान है वो कांस्टेंट रहता है, यानी इनवेरिएंट रहता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि नियत वेगों से गतिशील तंत्रों में प्रकाश के वेग की निश्चितता गैलीलियन के त्वरण निश्चितता के नियम की वैधता को भंग कर
देता है। अगर हम यहाँ बात करें कि जो हमारी प्रकाश की वेलोसिटी यानी प्रकाश की चाल है, अगर हम उसको इन्वॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है वो इनवेरिएंट नहीं रहता है। थैंक्स।